तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के 10 मई के एपिसोड की शुरुआत होती है राघव से, जो कि अपने पुराने माउथ ऑर्गन को बजाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे ये लगता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तभी अनुपमा उसे एक नया माउथ ऑर्गन गिफ्ट करती है। तो राघव इधर हैरान होता है और कहता है, मुझे गिफ्ट लेने की आदत नहीं है। तो अनुपमा इधर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ, तो संगीत की अहमियत को समझती हूँ। वो बताती है कि वो माउथ ऑर्गन उसने खुद के लिए खरीदा था, लेकिन अब लगता है कि ये राघव के पास होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अनुपमा राघव से कहती है कि उसे माउथ ऑर्गन सीखना है। तो राघव शर्त रखता है कि बदले में उसे डांस सिखाना होगा। तो अनुपमा उसकी शर्त मान जाती है और दोनों अगले दिन से प्रैक्टिस शुरू करने का वादा करते हैं। इधर राघव माउथ ऑर्गन बजाता है और अनुपमा शांत होकर उसकी धुन को सुनने लगती है। उसी धुन में डूबी हुई अनुपमा को माही की यादें सताने लगती है और वो भावुक सी हो जाती है। इधर राघव अनुपमा को परेशान सा देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ। तो अनुपमा खुलकर बताती है कि माही और राही को लेकर वो उलझन में है और उसे हमेशा मोटी बाही गलत समझती है। तो इधर राघव उसे आंखें बंद कर रिलैक्स करने की सलाह देता है और माउथ ऑर्गन बजाने लगता है। इसी बीच दूसरी तरफ सोसाइटी के लोग पीछे से बात करने लगते हैं कि अनुपमा शायद तीसरी शादी की तैयारी में है। तो अनुपमा इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए खुद से वादा करती है कि वो माउथ ऑर्गन बजाना जरूर सीखेगी। दूसरी तरफ इधर घर पहुंचने पर अनुपमा को राही मिलती है। तो राही उसे कहती है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तो अनुपमा इधर काफी थकी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो उसकी बातें सुनती है। इधर राही गुस्से में कहती है, किसी भी बेटी को ये पसंद नहीं कि उसकी माँ पराया आदमी के साथ रहे, तो मुझे भी ये बर्दाश्त नहीं है। ये सुनकर अनुपमा सन्न रह जाती है। दूसरी ओर इधर राघव सोचता है कि अनुपमा की दोस्ती उसके लिए एक तोहफा है और प्रार्थना करता है कि ये रिश्ता हमेशा बना रहे। इधर राही की बातों से आहत होकर अनुपमा जवाब देती है, जैसे पहले मैं यशदीप की दोस्त थी, वैसे अब राघव की दोस्त हूँ। तो मुझे समाज की परवाह नहीं है, बल्कि अपनी दोस्ती पे गर्व है। तो लीला इधर कहती है, लोग बातें बना रहे हैं, लेकिन अनुपमा स्पष्ट करती है, दिल साफ हो तो डरने की जरूरत नहीं है। इधर राही अनुपमा को बोलती है कि उसे सहारे की जरूरत है, तो लेकिन अनुपमा उसे कहती है, मैं अकेली हूं पर कमजोर नहीं। फिर अनुपमा आगे बताती है कि राघव उसकी बातों को बिना जज के सुनता है और वही उसे सुकून देता है। तभी तोशु, पाखी, लीला सब उसे दोष देने लग जाते हैं। इधर अनुपमा फिर भावुक होकर कहती है, मैंने हमेशा परिवार का साथ दिया, लेकिन मेरे साथ कोई भी आज तक नहीं खड़ा हुआ। फिर राही कहती है, मैं दुश्मन नहीं हूं मम्मी, लेकिन मेरी बात आप नहीं समझ रही हैं। तो अनुपमा इधर कहती है, मेरे दिल में आज भी अनुज के लिए प्यार है और हमेशा रहेगा। राघव उसकी जगह कभी नहीं ले सकता, पर मैं अपनी दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगी। इधर दूसरी तरफ लीला अनुपमा से सवाल करते हुए कहती है, अगर राघव को तुझसे प्यार हो गया तो फिर क्या करेगी। तो अनुपमा इधर बा की बातों से हैरान हो जाती है और कहती है, जिस बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, आज आपने वो मेरे दिमाग में डाल दिया बा। अगर राघव में कुछ गलत लगा तो मैं खुद दूर हो जाऊंगी, लेकिन जब तक सब ठीक है, दोस्ती हमारी कायम रहेगी। वो आगे कहती है कि राघव के साथ उसे एक सुकून मिलता है जो शाह उसमें किसी और से नहीं मिलता। फिर अनुपमा राही से कहती है, अगर राघव पर भरोसा नहीं तो मुझ पर तो कर। मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया और अगर कभी गलती हुई तो सबसे पहले खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। यह कहते हुए वो भावुक हो जाती है और वहां से चली जाती है। इधर राही भी वहां से चली जाती है गुस्सा होकर। फिर लीला चेतावनी देती है कि जब तक अनुपमा सच्चाई समझेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दूसरे सीन में इधर हम कोठारी हाउस देखते हैं, जहां राजा गिटार लेकर गाना गा रहा होता है और बादशाह उसकी वीडियो बना रहा होता है। तभी बादशाह उसे कहता है, अब बंद करो, मुझे नींद आ रही है। लेकिन राजा है कि वीडियो बनवाने की जिद करता है, क्योंकि उसे ईशानी को इम्प्रेस जो करना है। तभी दूसरी ओर अनिल आता है बाहर और गार्ड्स को डांटते हुए पूछता है, इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है। तो राजा आकर अनिल को बताता है कि वो वीडियो बना रहा है। तो अनिल ये सुनकर राजा से हाथ जोड़कर कहता है, बाकी दुनिया की तरह तुम भी अब वीडियो बनाने मत लग जाना। कहकर वो चला जाता है और इधर राजा अब अकेले ही वीडियो बनाने का फैसला करता है। दूसरी तरफ इधर राही को प्रेम द्वारा लाई गई पेस्ट्रीज मिलती है। प्रेम उसे पेस्ट्री खिलाता है और कहता है, आज कोई लड़ाई नहीं होगी, इसलिए इस लड़ाई को होल्ड पे रखते हैं। तो राही प्रेम की बात मान जाती है और दोनों कुछ प्यारे से पल साथ बिताते हुए नजर आते हैं। दूसरे सीन में इधर शाह उसमें अनुपमा माउथ ऑर्गन बजाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ठीक से बजता ही नहीं। फिर वो लगातार कोशिश करती रहती है। तभी उसी दौरान अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। तो अनुपमा ये सुनकर चौंक जाती है और आवाज लगाते हुए पूछती है कि कौन है। तो दूसरी तरफ से प्रार्थना की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। तो इस आवाज को सुनते ही अनुपमा चौंक सी जाती है। फिर वो फौरन दरवाजा खोलती है और देखती है कि प्रार्थना डरी हुई और रोती हुई दरवाजे पर खड़ी हुई है। वो सीधे अनुपमा से लिपट जाती है। इधर अनुपमा हक्की बक्की रह जाती है और जल्दी से बाकी परिवार वालों को बुलाने लगती है। सभी फिर बाहर आते हैं और प्रार्थना की हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर अंश हैरानी से पूछता है, प्रार्थना तुम इतनी रात को इस हालत में क्या हुआ, कैसे आ गई। तो प्रार्थना इधर बहुत डरी हुई होती है। तो अनुपमा फिर उसे संभालती है और कहती है, आओ बेटा अंदर चलो। लेकिन तभी लीला बीच में अनुपमा को रोकते हुए गुस्से में कहती है, कोठारी परिवार पहले ही हमसे नाराज है अनुपमा, और अब अगर उन्होंने प्रार्थना की ये हालत देख ली तो उल्टा वो हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगे। इधर पाखी और तोशु भी लीला की बात से सहमति जताते हैं, लेकिन अनुपमा है कि उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देती और वो प्रार्थना को अंदर लाकर बिठा देती है और उसे पानी पिलाती है और शांत कराने की कोशिश करती है।
उसके बाद फिर इधर लीला चिढ़कर कहती है अनुपमा की ये मदद करने की आदत किसी दिन हमें बड़ी मुसीबत में डाल देगी। फिर इधर सभी सदस्य चिंता में डूब जाते हैं और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि गौतम कोठारी हाउस में उदासी की नाटक करते हुए कह रहा होता है पता नहीं मेरे प्यार में क्या कमी रह गई कि प्रार्थना मुझे छोड़कर चली गई। तभी पराग गौतम से पूछता है क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था? तो गौतम इधर भावुक होकर कहता है मैं बाप बनना चाहता हूं तो क्या ये गलत है? तभी उसी वक्त अनुपमा प्रार्थना के साथ वहां आ जाती है और कहती है इतना बड़ा झूठ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। फिर सभी लोग अनुपमा और प्रार्थना को देखकर चौंक जाते हैं। तभी गौतम दिखावे में प्रार्थना को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रार्थना है कि उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है और गुस्से में कहती है मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए। अनुपमा इधर गुस्से में कहती है मां बनने से पहले एक औरत पत्नी बनना चाहती है, क्या तुमने प्रार्थना को पत्नी होने का सम्मान दिया है? फिर इधर मोटी बा बीच में टोकती है और कहती है दामाद का सम्मान करना हमारी परंपरा है, लेकिन अनुपमा पलटकर कहती है बात परंपरा की नहीं प्रार्थना की हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या प्रार्थना गौतम की सच्चाई सबके सामने ला पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।